मणिमहेश झील हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर उपखंड में स्थित एक बेहद आकर्षक और पवित्र झील है, जिसे डल झील के नाम से भी जाना जाता है। 4080 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस झील का महत्व मानसरोवर झील के बाद सबसे पहले आता है। मणिमहेश का शाब्दिक अर्थ है शिव के आभूषण। वर्ष के अधिकांश समय मणिमहेश यात्रा बर्फबारी के कारण बंद रहती है। झील तक पहुंचने के लिए पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को पहाड़ों और हरियाली के माध्यम से 14 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करनी होती है। मणिमहेश कैलाश की ये यात्रा बाबा अमरनाथ की यात्रा से भी ज्यादा कठिन और खतरनाक यात्रा कही जा सकती है। लगभग 2 सप्ताह तक चलने वाली ये वार्षिक यात्रा श्री कृष्ण जन्माष्टमी से श्री राधाष्टमी के बीच आयोजित की जाती है। मणिमहेश कैलाश की पैदल यात्रा हटसर नाम के गांव से शुरू होती है। फिर उसके बाद 14 किलोमीटर का अत्यधिक कठिन और चढ़ाई वाला मार्ग तय करने के बाद ही दर्शन होते हैं पवित्र मणिमहेश कैलाश पर्वत और सरोवर के। मणिमहेश पर्वत की चोटी के ठीक बगल में यहाँ एक मैदानी क्षेत्र है, जिसको भगवान शिव के क्रीड़ा स्थल के रूप में शिव का चौगान के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव और देवी पार्वती यहाँ क्रीड़ा करते हैं। प्राचीन काल से चली आ रही मणिमहेश की इस यात्रा का पौराणिक कथाओं और मान्यताओं में उल्लेख मिलता है कि जब गुरु गोरखनाथ जी अपने शिष्यों के साथ मणिमहेश यात्रा पर जा रहे थे तो उन्होंने भरमौर में विश्राम किया था। इसके अलावा भी मणिमहेश कैलाश धाम की इस यात्रा का वर्णन कई प्राचीन दंत कथाओं और ग्रंथों में मिलता है। लेकिन अगर इसके ऐतिहासिक तथ्यों की बात की जाए तो आज से लगभग 1500 साल पहले भरमौर के राजा मरु वर्मा के द्वारा भी भगवान शिव के दर्शन और मणिमहेश कैलाश धाम की यात्रा का वर्णन मिलता है। हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु इस यात्रा पर आते हैं। मणिमहेश कैलाश की यात्रा पर आने वाले हर यात्री सरोवर के बर्फीले पानी में अपनी इच्छा के अनुसार स्नान जरूर करना चाहते हैं। उसके बाद इस सरोवर के किनारे स्थित सफेद पत्थर की शिवलिंग रूपी मूर्ति की पूजा अर्चना की जाती है। मणिमहेश सरोवर के किनारे स्थापित सफेद पत्थर की शिवलिंग रूपी ये मूर्ति यहाँ 6वीं शताब्दी से स्थापित है। इसी मणिमहेश सरोवर की पूर्वी दिशा में एक बहुत बड़ा और गगनचुंबी नीलमणि के गुणधर्म से युक्त और हमेशा बर्फ से ढका रहने वाला पर्वत है, जो कैलाश पर्वत कहा जाता है। स्थानीय लोगों के बीच ऐसी मान्यता है कि वसंत ऋतु के आरंभ होने से वर्षा ऋतु के अंत तक लगभग 6 महीनों तक भगवान शिव इसी मणिमहेश कैलाश पर्वत पर सपरिवार निवास करते हैं और उसके बाद शरद ऋतु से लेकर वसंत ऋतु तक 6 महीने कैलाश से नीचे उतरकर पातालपुर यानी पयालपुर में निवास करते हैं। मणिमहेश कैलाश पर्वत के पीछे से जब सूर्योदय होता है तो यहाँ के आकाश मंडल में नीलिमा छा जाती है और सूर्य के प्रकाश के साथ नीले रंग की किरणें निकलती हैं, जिससे यहाँ का पूरा वातावरण नीले रंग के प्रकाश से ढक जाता है। ये इस बात का प्रमाण है कि अवश्य ही इस कैलाश पर्वत में नीलमणि के गुण धर्म मौजूद हैं, जिनसे टकराकर प्रकाश की किरणें नीले रंग की हो जाती हैं। पौराणिक ग्रंथों और साहित्यों में इसे वैद्युर मणि या नीलमणि पर्वत के नाम से जाना जाता है, जबकि अंग्रेजी साहित्य में इसे टर्कोइज माउंटेन लिखा गया है। तमाम ऐतिहासिक और पौराणिक साक्ष्यों के आधार पर माना गया है कि मणिमहेश कैलाश पर्वत सनातन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है और इसकी यात्रा हजारों सालों से चली आ रही है। हर वर्ष आयोजित होने वाली इस तीर्थ यात्रा में देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए शामिल होते हैं।